Hello, students. Today we are going to start a very important chapter from Science Class 10, that is Light, Reflection and Refraction, Part 1. So let's get started. So, what are the things we are going to see in this session today? That introduction of light, phenomena of light, what is light, electromagnetic spectrum, sources of light, types of objects, nature of light, properties of light, and how do we see colors. चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, रात का समय है और लाइट चली गई, ठीक है। तो क्या अब उस समय किसी को कुछ भी दिखाई देगा? नहीं, राइट। तो फिर क्या करेंगे हम कहीं ना कहीं से लाइट आने का वेट करेंगे, राइट। हमें लगेगा कि कहीं से हमें कोई लाइट दिख जाए, या फिर हम टॉर्च जला लें, या फिर हम कैंडल जला लें, राइट। सो वी आर वेटिंग फॉर अ लाइट. So what happens if suddenly light comes? We are able to see everything, right? So what make things visible? हमें चीज़ें क्यों दिखाई दे रही थी? Because of the light. जब तक कमरे में लाइट नहीं थी, क्या हमें कुछ भी दिखाई दे रहा था? नहीं। जैसे ही लाइट आ गई, हमें रूम में रखी हुई हर एक चीज़ दिखाई देने लगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिनोमेना ऑफ लाइट। फिनोमेना मतलब फैक्ट्स, अकरेंसेस, ऑब्जर्वेशंस। हम लाइट की मदद से क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। मिरर्स के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होती है, हमें खुद की इमेज कैसे दिखाई देती है, वो हम समझने वाले हैं। जैसे कि ये एक महाशय मिरर के सामने खड़े हुए हैं और उन्हें खुद की ही शक्ल दिखाई दे रही है, तो ये कैसे होता है? रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है और बारिश के सीज़न में ही क्यों होता है, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारे क्यों चमकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय ए मीडियम. So now let's understand all this by understanding light. So what is light? The form of energy which helps us to see objects is called light. एनर्जी का वो फॉर्म जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं, राइट चिल्ड्रन। तो ये डेफिनेशन तो सबको ही पता है। नाउ लेट्स टॉक इट इन टेक्निकल टर्म. Light or visible light is the electromagnetic radiation within the portion of the electromagnetic spectrum that can be perceived by the human eye. So light क्या है? एक electromagnetic radiation है, ठीक है, जो कि human eye के द्वारा देखी जा सकती है. Okay children? This. So light is the electromagnetic radiation. सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है और लाइट को हम विजिबल लाइट क्यों बोल रहे हैं, ये हम समझ लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, विजिबल लाइट मतलब वो लाइट जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज हैं, बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकिन उनमें से सारी लाइट्स को हम नहीं देख सकते हैं. हम सिर्फ एक रेंज ऑफ लाइट देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड विजिबल लाइट. सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द टर्म यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द एंटायर रेंज ऑफ लाइट दैट एग्जिस्ट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? पूरा का पूरा एक रेंज है, एंटायर रेंज ऑफ लाइट. जितनी भी लाइट एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी रेडिएशंस एग्जिस्ट करती हैं, उन सब की रेंज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है, ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक सिंपल सी भाषा में हम समझ लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? रेंज है जिसमें सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें दिख जाएंगे, ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है. यहाँ पे आपको रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल,
अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। तो रेडियो से लेकर के गामा रेज तक का ये स्पेक्ट्रम, इसमें डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ठीक है। उसमें से जो हमें विजिबल है वो सिर्फ इतना सा पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसीलिए हम उसे विजिबल लाइट बोलते हैं। हम ना ही रेडियो वेव्स देख सकते हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज कुछ भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो हम विजिबल लाइट ही देख सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है विजिबल लाइट। तो बहुत ही छोटा सा रेंज है, इसे हम और डिटेल में समझ लेते हैं। लेट्स सी हियर। तो आपका रेडियो वेव से लेकर के गामा रेज तक का ये जो स्पेक्ट्रम है उसमें बीच में आती हैं ये विजिबल लाइट्स। और हम इन विजिबल लाइट, ये देखिए लाइट मतलब जो वाइट लाइट होती है, जो सन लाइट होती है, ठीक है, उसको जब हमने स्प्लिट किया तो हमें ये 7 कलर्स मिल गए, ठीक है। तो विजिबल लाइट मतलब ये 7 कलर्स, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। इससे ज़्यादा हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती है, ठीक है। सो ये हैं हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सोर्सेज ऑफ लाइट। सो सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होंगे चिल्ड्रन? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, उनको हम सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, मून, फायरफ्लाइज, ये लाइट एमिट करते हैं। बल्ब, कैंडल, टॉर्च, लैम्प, ठीक है, ये सभी सोर्सेस ऑफ लाइट हो गए क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट एमिट करते हैं, खुद की लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन देम, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो उनके ऊपर पड़ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। सन, लैम्प, कैंडल, फायरफ्लाइज, ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अपनी खुद की लाइट को ही एमिट करते हैं। जबकि मून, चेयर, टेबल, मिरर, ये सभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो इन पे पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मून जो है सन से पड़ रही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट, टू नो हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्रैक्ट्स, डिफ्रैक्ट्स and many other aspects, we have to understand the nature of light by its theories, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये सब समझने के लिए हमें लाइट का नेचर समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, ठीक है, 2 थ्योरीज हैं नेचर ऑफ लाइट की। दोज आर वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब हम वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी को डिटेल में समझ लेते हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सो वेव थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जिसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है अपने ट्रैवलिंग के लिए, प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है। एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, यानी कि जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन होता है, जो कि आप हायर क्लासेस में समझेंगे। सो बेसिकली वेव थ्योरी में क्या है कि लाइट का नेचर है वेव के जैसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ट्रेवल करते हैं, ठीक है। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। सो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बहुत ही तेज़ स्पीड से ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एंड दिस इज द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें लाइट वेव के फॉर्म में इस तरीके से ट्रेवल करती है और पार्टिकल फॉर्म में, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बहुत ही हाई स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। सो इन दिस चैप्टर वी विल सी दिस नेचर ऑफ लाइट, ओके। Light exhibits the properties of both waves and particles. So that means light has dual nature.
Okay, so now children, let us understand the properties of light. It is an electromagnetic wave and it does not require any medium. So अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है. ठीक है. लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम पार्टिकल थ्योरी की बात करें सो लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. So that means light has dual nature. Another property of light is light cast shadows. Shadows कैसे फॉर्म होते हैं that we will see in detail. Okay. Now speed of light in vacuum is considered to be 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. And this is considered as a constant. So जो light की speed है वो एक constant की form में है. Now what happens if light falls on the surface? किसी भी surface पे जब भी light पड़ती है तो क्या possibilities हो सकती हैं? Now that we will see. ये एक surface है और इस surface पे white light और sunlight जो कि visible form में है strike कर रही है. Okay, तो what can be the possibility when light falls on the surface? ये जो लाइट है वो सरफेस के द्वारा पूरी की पूरी एब्जॉर्व की जा सकती है. यस, सो देन वी विल सी द फिनोमेना कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ओके, जब पूरी की पूरी लाइट एब्जॉर्व कर ली जाए देन व्हाट हैपन्स, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लैक. दैट्स वाई ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्वर. जो ब्लैक कलर है वो सारी लाइट को एब्जॉर्व कर देता है, कोई भी लाइट एमिट या रिफ्लेक्ट नहीं होती है. ओके, let's say another surface. Okay, now जो लाइट है वो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है. now what can be the possibility, जो लाइट है वो सारी पास हो जाए. ओके, सो इस टाइप की सरफेस में से लाइट पास हो गई. सो व्हाट काइंड ऑफ सरफेस इज दिस? दिस इज अ ग्लास, राइट चिल्ड्रन. सो ग्लास में से सारी लाइट पास हो गई. यहाँ पर हमें कौन सा फिनोमेना देखने को मिल रहा है? ट्रांसमिशन. सारी की सारी लाइट ट्रांसमिट हो चुकी है. ठीक, तो हमने देखा लाइट एब्जॉर्ब हो सकती है, लाइट ट्रांसमिट हो सकती है. चलिए एक और सरफेस हम लेते हैं और इस पे लाइट स्ट्राइक हो रही है. ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारी की सारी लाइट, जो भी लाइट स्ट्राइक हुई है वैसी की वैसी सारी की सारी लाइट बाउंस बैक हो जाए. ठीक है, यूं आई और यूं चली गई. तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन. ठीक है, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है, कुछ भी एब्जॉर्व नहीं हुआ, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हुआ. और इस केस में जब सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, स्कैटर्ड हो जाए, तब हमें ऑब्जेक्ट वाइट दिखाई देता है. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड why we are able to see black color and why we are able to see white color. Let's understand about other colors. How do we see color of the object? Okay, so let's say a surface, this is a orange color surface. Okay, and again ये जो लाइट है, वाइट लाइट है, वो इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमें ऑरेंज क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसमें बाकी सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और सिर्फ ऑरेंज कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमें एक साथ देखने को मिल रहा है, राइट चिल्ड्रन. और यही कारण है कि हम इस ऑब्जेक्ट को ऑरेंज कलर का देख पा रहे हैं. तो जो वाइट लाइट के कलर्स हैं इसमें से सारे कलर्स एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट हो गया जो कि हमारी आंखों पे पड़ा. ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई एप्पल लुक्स रेड टू अस, वाई ग्रीन ग्रास लुक्स ग्रीन टू अस. जैसे कि यहाँ पे एप्पल के ऊपर जो वाइट लाइट है, ठीक है, जिसमें सारी वेवलेंथ्स है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर्स तक की वेवलेंथ वाली कलर्स स्ट्राइक कर रहे हैं इस पे. ठीक है, अब ये जो रेड कलर है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ेगा उसी कलर का ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा. सो आज के इस सेशन में हमने लाइट क्या है, लाइट के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है और कलर्स हम कैसे देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है, ये हमने समझ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।